नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। आज राजधानी लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन के मतदान राजधानी लखनऊ में सुबह से ही जारी है। इस वक्त तो मेरी मौजूदगी यहीं पर है कलेक्ट्रेट में, जहां पर मतदान हो रहा है। जानेंगे यहाँ पर कितने लोग मतदान कर रहे हैं और किस किस पद के लिए यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। सर, आपका नाम? धर्मेंद्र कुमार सिंह। सेंट्रल बार एसोसिएशन का जो है आज मतदान हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है भागीदारी ले रहे हैं और वो अधिवक्ताओं के लिए हित में जो है कुछ न कुछ करने के लिए जो है अपना कार्य कर रहे हैं। कितने पदों के लिए यहाँ पर आज मतदान हो रहा है? यहाँ पर 22 पदों पे अलग अलग जो है मतदान हो रहा है और 3800 करीब वोटर जो है जो कि जिसमें लगभग 80 से 85% वोट पड़ने के चांसेस है। तो यहाँ पर 22 पदों के लिए मतदान हो रहा है। कितने वकील हैं जो आज मतदान कर रहे हैं इस सेंट्रल बार एसोसिएशन में? जी 3700 प्लस लोगों की लिस्ट है जो यहाँ पे अपना मतदान करेंगे। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। उपाध्यक्ष कनिष्ठ पे चुनाव लड़ रहे हैं सौरभ वर्मा, उनके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक तरफा चुनाव उनके हक में जा रहा है। क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे वकीलों की जो समस्याएं हैं, मोटे मोटे परिसर के अंदर जो जरूरतें होती हैं उसी को लेके चल रहा है मामला, और बाकी जो संघर्षशील है, जो वकीलों के हितों में खड़ा रहता है सुख दुख में, उसी को लेके चुनाव हो रहा है। कितने टाइम में होता है ये वार्षिक चुनाव? साल भर पे ही होता है। तो सेंट्रल बार एसोसिएशन में 3700 वकील जो हैं राजधानी लखनऊ में वो चुनाव में मतदान कर रहे हैं आज। सर, बात की जाए मुद्दों की, तो बीते दिनों राजधानी लखनऊ में एक वकीलों और पुलिस को लेकर काफी बवाल मचा था, तो क्या वो मुद्दा भी इस बार मतदान में और इस चुनाव में है? सारे मुद्दे होते हैं जो वकीलों की समस्याओं को लेके होते हैं, सारे को ध्यान दिया जाता है और इसी कार्यकारिणी के द्वारा हम लोगों के मुद्दे उठाए जाते हैं, चाहे शासन में हो चाहे न्यायिक चीजों में हो। कार्यकारिणी के द्वारा ही हम लोग के मुद्दे उठाए जाते हैं। आम अधिवक्ताओं के क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? समस्याएं ये हैं कि जैसे प्रशासनिक बहुत होता है, पुलिस प्रदान करती है और न्यायिक कार्यों में कोई जो व्यवसाय में अव्यवसाय महसूस होता है तो हमारी कार्यकारिणी के द्वारा उसका निवारण कराया जाता है, चाहे चैम्बर के हो चाहे न्यायिक व्यवस्थाओं से संबंधित कोई भी हो। किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था की जाती है तो हम लोग कार्यकारिणी के द्वारा उसका निवारण कराने का प्रयास करते हैं। तो कई समस्याओं को लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो आज ये मतदान हो रहा है चुनाव को लेकर, बेसिक मुद्दे क्या हैं अधिवक्ताओं के? अधिवक्ताओं की बेसिक मुद्दे जो हैं हमारे प्रोमाइसेस में, सिविल कोर्ट कंपाउंड में, सेशन कोर्ट में बेसिक मुद्दे हैं। जैसे वहाँ पे बाथरूम को लिए महिला अधिवक्ता हमारी बहुत सारी आज की डेट में महिला शक्ति अधिवक्ता के रूप में काम कर रही हैं, उनके लिए मूलभूत व्यवस्था है। जैसे वहाँ पे शौचालय नहीं है और हैं भी तो बहुत गंदगी है, तो उसकी मूलभूत मुद्दे परिसर में साफ सफाई का रहेगा और अच्छे इस पर की भवन के निर्माण हो, अधिवक्ता भवन, अधिवक्ता चेम्बर का निर्माण, क्योंकि अधिवक्ता हमारे परेशान हैं, उनके पास चेम्बरों की बहुत कमी है। शेड में बैठ रहे हैं, रोड पे बैठ रहे हैं, खुले में बैठ रहे हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो अधिवक्ताओं को ज़रूरतें हैं। तो उसमें महिलाओं के लिए हमारी व्यवस्था करनी है, शौचालय से लेके उनके जो अध्यक्ष रहे एसोसिएशन के, उनके कार्यकाल में क्या क्या कमियां रही? उनके कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा है। अधिवक्ताओं को जैसे सबसे बेसिक काम होता है उनको चेम्बर की व्यवस्था, तो इस वर्तमान कार्यकारिणी ने बहुत बड़ा काम किया है। अधिवक्ताओं के लिए चेम्बर निर्माण किया है, उनको हैंडओवर कर दिया है और उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं, अब अधिवक्ता हमारे अच्छे से बैठ के अपनी वकालत का संचालन कर सकेंगे। तो इस बार कई मुद्दे हैं। जिस तरीके से 3700 से ज्यादा वकील जो है यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, अधिवक्ताओं की जो भी अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर ये मतदान किया जा रहा है। समर्थन किसको है इसका? समर्थन हमारा कनिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वर्मा का है और यहाँ पे जो सबसे बड़ा पद है अध्यक्ष पद पे हमारे अखिलेश जायसवाल जी लड़ रहे हैं। हम लोगों का सारा समर्थन अखिलेश जायसवाल जी के साथ है। उम्मीद क्या है, कौन जीतेगा? उम्मीद है कि हम लोग जिसको लड़ा रहे हैं वही अध्यक्ष बनेंगे और हमारे कनिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वर्मा बनेंगे। बाकी सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, मंत्री में भी कांटे की लड़ाई चल रही है, अन्य पदों पे भी कांटे। कौन से पदों के लिए हो रहा है ये चुनाव? 22 पद में से कौन से वरिष्ठ? 22 पद में सबसे पहले अध्यक्ष पद होता है, फिर हमारे यहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष होता है और हमारे पास उपाध्यक्ष मध्य के 2 पद होते हैं, उसमें 2 लोग चुन के जाते हैं और कनिष्ठ उपाध्यक्ष सिंगल पद होता है, उसमें एक व्यक्ति चुन के जाएगा। तो सिंगल पद में हमारे सौरभ वर्मा जीत रहे हैं। ये निर्विरोध, मतलब इनको कोई लड़ाई नहीं है, इनका पहले से ही बिल्कुल क्लियर है वो चुनाव। और उसके बाद फिर आता है ज्वाइंट सेक्रेटरी। परिणाम से पहले ही आपने परिणाम की घोषणा कर दी? परिणाम की घोषणा ये सभी जानते हैं, हमारा पूरा अधिवक्ता परिवार जानता है कि सौरभ वर्मा
मतलब कोई है ही नहीं, मतलब एक तरफा जीत रहे हैं, क्योंकि इनके सामने कोई लड़ ही नहीं रहा है। जो लड़ रहा है वो डमी के रूप में लड़ रहा है। राजधानी लखनऊ में सर जिस तरीके से वकीलों को लेकर बीते दिनों प्रदर्शन किया था वकीलों ने, कि जो उनके साथ व्यवहार किया है पुलिस ने, वो कहीं ना कहीं अभद्रता की है, वो वकीलों के साथ दुर्व्यवहार है। इसको लेकर क्या इस बार मतदान जो चुनाव हो रहे हैं उनमें ये मुद्दा रखा गया है? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर कदम पे वकीलों को पीटा जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं, अंदर बंद किया जा रहा है, अनुशासनहीनता उनके साथ की जा रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा एक वकीलों के बीच में है और ये ज्वलन मुद्दा है, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में ये ज्वलन मुद्दा चल रहा है, और हर स्टेट में, हर जिले में इसके बारे में मंथन चल रहा है, और लगातार मतलब इसके बारे में वकील पीड़ित हो रहा है। और एक दिन वो आएगा जब सरकार को भी इसके लिए झुकना पड़ेगा और हम लोगों के हर नियम कानून को मानना पड़ेगा। तो आज मतदान जो है लगातार जारी है सेंट्रल बार एसोसिएशन का, जहां 3700 से ज्यादा अधिवक्ता जो है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, अपना मत डाल रहे हैं। अब देखना होगा कल परिणाम की घोषणा होगी, कौन बाजी मारता है ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो।